कोकरनाग में 70 घंटे से ऑपरेशन जारी, ड्रोन से बमबारी, आज 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बल आधुनिक तकनीक और हथियारों के साथ कर रही कार्रवाई। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस के एजेंडे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा को लेकर भी होगा मंथन। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की 23 सितंबर को पहली बैठक, रामनाथ कोविंद करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एक देश एक चुनाव पर समिति साझा करेगी अपने विचार। केरल में निपाह संक्रमितों के कांटेक्ट में आए 1008 लोग, 327 स्वास्थ्यकर्मी भी चपेट में आए। कोझिकोड में 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हादसों में बीते 24 घंटे में 20 की मौत, कहीं गिरी लिफ्ट तो कहीं ढहा मकान, मौत के तांडव से यूपी में कोहराम। 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी हथलंगा इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही गोलीबारी में एक और आतंकवादी मारा गया, जिससे मारे गए आतंकवादियों की संख्या अब 2 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जारी मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर घेरा और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छुपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। और अगली खबर खंडवा से आपको हम बताते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में सावन और अधिक मास में हुए सूखे के बाद लगातार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को फुहार के साथ शुरू हुई बरसात गुरुवार और शुक्रवार तक जारी रही। बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। पिछले दोनों दिन 2-2 इंच बरसात हुई है। मौसम विभाग ने खंडवा में भारी बारिश की आशंका जताई है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और पुनासा में बीते 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। इंदिरा सागर बांध के 20 में से 12 गेट प्रशासन ने खोल दिए और निचली बस्तियों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। अंजनाल नदी, कावेरी नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। नदियों से सटे 10 गांवों में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे भी जिले में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। All 20 gates are open now. और अगली खबर आपको हम जालौन से बताते हैं, जहां टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते टायर का गोदाम गोला बन गया है। आग के गोले की तरह नजर आया है टायर का गोदाम। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड की यह पूरी घटना बताई जाती है। कालपी बस स्टैंड की यह पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। क्या अहम खबर आपको हम बता दें, और आग लगने से पूरे के पूरे गोदाम में ये आग फैल गई और ये गोदाम कुछ मिनटों में ही आग का गोला बन गया। जालौन से खबर, टायर के गोदाम में भीषण आग लगी है। तो जालौन से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। टायर के गोदाम में भीषण आग लगी और दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखते ही देखते टायर का गोदाम आग का गोला बन गया।
और कुछ मिनटों में ही पूरी तरह से यहाँ पर आग फैल गई। 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आम जानकारी आपको हम बता दें, आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया है। तो आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हुआ। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आम जानकारी है जालौन से टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। तो जालौन से ये बड़ी जानकारी, भीषण आग लगने से हड़कंप मचा और देखते ही देखते टायर का गोदाम आग का गोला बन गया। तो देखते ही देखते टायर का गोदाम आग का गोला बन गया। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर रवि मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। 50,000 के इनामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया है। इंचौली में कारोबारी से शूटर ने रंगदारी मांगी थी। कुख्यात गैंगस्टर सनी काकरान का करीबी बताया जाता है रवि। और इंचौली क्षेत्र में एसटीएफ की मेरठ टीम से मुठभेड़ हुई। तो एसटीएफ की मेरठ टीम से मुठभेड़ हुई है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 50,000 के नामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। तो 50,000 के नामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। यहाँ हम खबर आपको बता दें, इंचौली में कारोबारी से शूटर ने रंगदारी मांगी थी। और कुख्यात गैंगस्टर सनी काकरान का करीबी बताया जाता है रवि। और इंचौली क्षेत्र में एसटीएफ की मेरठ टीम से मुठभेड़ हुई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जावरा सीएसपी, एसडीओपी व खासरोद एसडीओपी मौके पर पहुंचे। और इंदौर से जोधपुर जा रही थी बस। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस जोधपुर के लिए जा रही थी और टर्न पर स्लिप होने से बस आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं। अनूप शहर में सरेआम 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है। झगड़े में फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है और विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने युवक को हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया। अनूप शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की ये पूरी घटना है। दोनों ही पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। तो दोनों ही पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों पक्षों में जमीन विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने युवक को हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया। तो डॉक्टर ने युवक को हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया। अनूप शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर बुलंदशहर से है। अनूप शहर में सरेआम 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर सरेआम 2 पक्षों में फायरिंग हुई। झगड़े में फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। जौनपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग टीम की छापेमारी। एसडीएम स्वास्थ्य विभाग टीम ने अस्पताल सीज किया। आयुर्वेद के लाइसेंस पर मरीजों को इलाज मिल रहा था और यहां पर फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। आयुर्वेद क्लिनिक पर एलोपैथ की लाखों की दवाएं जब्त कर ली गई हैं। केराकत के नरहन में डिस्पेंसरी आयुर्वेद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से चल रहा था डिस्पेंसरी और केराकत तहसील में झोलाछाप में हड़कंप मचा। क्लिनिक बंद कर फर्जी डॉक्टर फरार हुए हैं। तो क्लिनिक बंद कर फरार हुए फर्जी डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है और आयुर्वेद क्लिनिक पर एलोपैथ की लाखों की दवा जब्त की गई है। आयुर्वेद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से डिस्पेंसरी चल रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और केराकत तहसील में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, केराकत के नरहन में चल रहा था डिस्पेंसरी। नाम के हॉस्पिटल है, केराकत में सील हुआ है। वो आयुर्वेदिक की रजिस्ट्रेशन है उनके पास, कह रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आयुर्वेदिक तो दूसरी आयुर्वेदिक वाले ही रजिस्ट्रेशन भी देते हैं। एंड आज हम लोग गए थे देखने के लिए तो पता चला कि वो एलोपैथिक एंड सारे हर ट्रीटमेंट कर रहा था, इसीलिए सीज करना पड़ा।
एंड जांच वैद्य से हम लोग की रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनके। कैसे पता चल रहा है? ये चीज़ हमें अभी देखिए आप लोगों के संज्ञान में आया, आप ही लोग बताएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक वाले तो आयुर्वेदिक की रेस्ट्रिक्शन है, मगर आयुर्वेदिक वालों को देखना चाहिए कि एलोपैथिक पेशेंट्स देख रहे कि नहीं देख रहे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाती है। हमारे पास तो सिर्फ एलोपैथिक का ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक वालों के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन। और लखनऊ की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। नगर निगम के ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी है और हादसे में ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं। मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। थाना विकास नगर के रिंग रोड की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो थाना विकास नगर के रिंग रोड की ये पूरी घटना है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, विकास नगर की रिंग रोड की पूरी घटना बताई जाती है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। तो लखनऊ की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। नगर निगम के ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। तो ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हुई। हादसे में ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हुए। तो मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। हम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है, ई रिक्शा को टक्कर मारी है और ई रिक्शा में सवार सभी यात्रियां लगभग घायल बताई जा रही हैं। आधा दर्जन सवारियां यहां पर ई रिक्शा में सवार थीं और ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। एक बार फिर सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम की ये गाड़ी है, सामने कूड़े वाली गाड़ी खड़ी हुई है जो सरकारी गाड़ी कहलाती है। इस पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जो रिंग रोड पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ये बैटरी रिक्शे में जिस तरह लोग बैठे हुए थे, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें बच्चे भी कुछ शामिल थे। काफ़ी गंभीर रूप से घायल होने के बाद में इस बैटरी रिक्शे के पूरी तरह से फरकच्चे उड़ चुके हैं। काफ़ी भीषण सड़क हादसा आपको दिखाना चाहते हैं। ये नगर निगम की वही गाड़ी है जिससे सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। नगर निगम, हालांकि आपको बता दें कि नगर निगम की जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है। ये रिंग रोड का भीषण सड़क हादसा है। मौके पर यहाँ पर कई लोग जो घायल हुए थे, काफ़ी लोग जो है आपको बता दें काफ़ी लोग अस्पताल की गाड़ी भी यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने बुला ली है। काफ़ी लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है उपचार के लिए। आपको बता दें कि जो चालक है नगर निगम की, ये बड़ी लापरवाही सामने आई। वो बताया जा रहा है कि दारू के नशे में भी बताया जा रहा है। नगर निगम का जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। कई लोग इसमें घायल, इसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। आपको बता दें कि जिस तरह ये हादसा हुआ है, लगातार जो है तेज रफ्तार का कहर लखनऊ में जारी है। इस पर लगाम करने के लिए बड़ी लापरवाही नगर निगम के सामने आई है। हालांकि ब्रेक नहीं लगी है, लगी या क्या कारण था इस पर पुलिस पता लगा रही है। लखनऊ से मोहम्मद शोएब, के न्यूज़ इंडिया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। शाहजहांपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं। घर में सट्टा खेलते 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। थाना सदर बाजार पुलिस ने चिनौर में छापा मारा है। नई प्लॉटिंग के पास घर में सट्टा खेलते लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो घर में सट्टा खेलते गिरफ्तार किया गया है। थाना सदर बाजार पुलिस ने चिनौर में छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नई प्लॉटिंग के पास घर में सट्टा खेलते लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये बड़ी जानकारी शाहजहांपुर से, घर में सट्टा खेलते 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है।
और अगली खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर बेलाडीहा लौह नगरी में एनएमडीसी कॉम्प्लेक्स द्वारा SP3 प्लांट फाइनोर कैंप के पास पहाड़ियों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बोल्डर पत्थरों से बना दीवार गिर गई और एनएमडीसी का MB साइडिंग में लौह अयस्क लेकर जाने वाला कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। परियोजना का उत्पादन भी ठप हो गया और एनएमडीसी ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन तेज बारिश के चलते दीवार और जाली संभाल नहीं पाए। SDM विवेक चंद्रा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। ऐसा काम ठेकेदार और NMDC जो दोनों मिलकर जो कर रहा है, ये नियम विरोधी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको विरोध करता हूं। और बगल में 12 नंबर वार्ड है। अगर किसी का साथ कोई भी हादसा हुआ तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेके ठेकेदार और कंपनी और NMDC के खिलाफ में रोड में हम चक्का जाम करने तक भी तैयार हो जाएंगे। कटघोरा के हाई स्कूल मैदान चौराहे के पास जयदेवा गणेशोत्सव समिति के द्वारा गणेश उत्सव का भव्य अंदाज इस बार हर बार से भी ज्यादा नजर आने वाला है और यह हर किसी को आकर्षित करेगा। यहाँ कलकत्ता से आए परंपरागत कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया है 107 फीट की ऊंचाई वाला भव्य पंडाल, जिसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मॉडल बनाया गया है। इसकी अद्भुत कलाकारी अभी से ही लोगों को मोहित कर रही है। और अगली खबर एमसीबी से है, जहां पर ग्राम पंचायत दुबछोला के सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दुबछोला में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 1 माह भी नहीं हुए और रोड पूरी तरह से टूट गई है। रोड निर्माण पूरे होने के 1 माह के भीतर इस रोड की 2 बार मरम्मत हो चुकी है और जब इस बारे में फोन के माध्यम से दुबछोला के राम कुंवर सरपंच से बात की गई तो उन्होंने सीधे अपना पल्ला झाड़ दिया और कहा कि इस विषय में मेरे पति से बात करें। सर मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ सर, बनता है उसके 2 महीना 1 महीना बाद ये हालत हो जाती है रोड की। आप देख सकते हैं सीमेंट की तो कोई नाम निशान नहीं है। आप देख लीजिए अच्छे से, आप पूरे आपको गिट्टी से सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है सर, हम लोग का कभी कभी 1-2 बार मैं आपको बता रहा हूँ आगे में टायर भी फूट गया हम लोग का। यानी बोल सकते हैं कि पूरे इस रोड में भ्रष्टाचार हुई है पूरी।
छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश का असर बेमेतरा जिले में बहने वाले नदी नालों में देखने को मिल रहा है। जिले के नर्मदा धाम बेडनी में लगातार बारिश एवं बाढ़ से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे गांव में घर, दुकानों में पानी घुसा और खेत में पूरी फसल भी खराब हो चुकी है। पूरे गांव जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बेमेतरा जिला प्रशासन ने राजस्व और अन्य विभागों को रेस्क्यू कार्य में लगाया हुआ है। जी, अभी हम जो भेड़नी ग्राम है, जिसको नर्मदा धाम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ लगातार अभी 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हुई है। आप बता दें कि जो भेड़नी के आसपास डरजरा है, रौद्रा है, बैजी है, पूरा जलमग्न हो चुका है। अभी हम अभी जो खड़े हैं भेड़नी पुल के ऊपर है। अब यहाँ जो बाजार लगता है, आप पूरा देख सकते हैं, पूरा दुकान अंदर तक पानी पहुँच चुके हैं। कल जो जल स्तर जो बहुत नीचे था, लेकिन अभी जो रात को के और जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, यहाँ पूरा दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरा दुकान में पानी चुका है। यहाँ किसान ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक किसान है, हम उनसे जानेंगे क्या नुकसान कैसा है। जी, ये बताइए, जो अभी लगातार जो बारिश हो रही है, कैसा क्या है? यहाँ पे इतना बाढ़ आया है कि ये 30 साल बाद इतना बाढ़ आया है। 30 साल में इसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, 30 साल बाद इतना बाढ़ आने के बाद यहाँ पे खेत खलिहान गाँव, यहाँ पे जैसे कि आसपास के जो 5 गाँव के पूरी तरीके से डूब चुका है। और इतना नुकसान हुआ है जिसमें मवेशियों, किसानों और घरों को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। तो नहीं, जैसे अभी किसान में जैसे धान होना भी जैसे हुआ है, उसमें कैसे फर्क रहेगा? जैसे कि अली वैरायटी जो होती है, जैसे कि महामाया धान, हाइब्रिड धान जो रोपा लगाते हैं, जो अली वैरायटी की जो धान होती है, वो गबोट की अवस्था में था। कुछ में बालियों निकल चुकी थी। बाली निकलने के बाद ऐसा बोलते हैं कि पूर्वज लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग, कि जैसे कि एक बार गबोट में आ जाने के बाद धान बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे यहाँ भी बताया जा रहा है, बहुत लोग का घर भी गिर चुका है। घर तो पूरा गाँव ही डूब चुका है। यहाँ भी खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा तो कहा जाए तो केचुई जो है, सावतपुर है, बैजी है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, जो यहाँ जो किसान है, वो पूरा अपना जो पीड़ा है, दुख है, जो अब ये बारिश से जितना उनसे नुकसान है, वो अपना डिटेल बताएं। संजू जैन, के न्यूज़ इंडिया, छत्तीसगढ़। और अगली खबर आपको हम रतलाम से बताते हैं, जहां पर रेल मंडल में 24 घंटे के भीतर दूसरा रेल हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई रेलखंड पर दौड़ती ट्रेन बेपटरी हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी राहत दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और सूत्रों के अनुसार हादसा रतलाम रेल मंडल के अमरगढ़ पंचपिपलिया स्टेशन के बीच हुआ है, जहां पर हजरत निजामुद्दीन मिराज दर्शन यात्री गाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। जानकारी मिलते ही रतलाम रेल मंडल मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी राहत दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल किसी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं मिली है। रतलाम मंडल की रतलाम और दाहोद सेक्शन में आज ट्रेन नंबर 12494 निजामुद्दीन मिराज एक्सप्रेस का पावर और इंजन डिरेल्ड हुए हैं। इसकी वजह से हमारे जो रतलाम मंडल के सारे अधिकारी हैं रिस्टोरेशन के लिए साइट पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल और एक्सीडेंट रिलीफ जो ट्रेनें हैं वो भी पहुंच चुकी है और पूरी तरह से यात्री कोई जनमान हानि नहीं हुई है और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी है और दूसरे ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित जो भी हैं वो काम चल रहे हैं। जबलपुर में पंजाबी महासंघ जबलपुर के द्वारा एक भव्य सूर्य संध्या का आयोजन किया गया। एक शाम बंसीवाले के नाम का स्थानीय मानस भवन सभागार में आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी, स्वामी मुकुंद दास जी महाराज ब्रह्मचारी, स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज एवं साध्वी ज्ञानेश्वरी देवी जी के सानिध्य में संस्था के अध्यक्ष इंद्र मोहन भाटिया के साथ नगर निगम अध्यक्ष श्री रिंकू विज अंचल सोनकर व शरद जैन जी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम प्रभारी श्री कौशल सूरी ने बताया कि यह पहला शुभ अवसर है जब नगर के 3 प्रतिभावान गायक ईशान मिनोचा, नयन कपूर, दिव्यांश मेहता, जो कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त हैं, तीनों एक साथ एक मंच पर श्री कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति देते नजर आएंगे। पंजाबी महासंघ जबलपुर सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए पंजाबी हिंदू भाइयों में आपसी मेलजोल और समाज के उत्थान एवं विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में आज हमने एक शाम बंसीवाले के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका आयोजक पंजाबी महासंघ जरूर है, परंतु ये कार्यक्रम किसी पंजाबी समाज विशेष का नहीं, परंतु पूरी संस्कार धानी का प्रोग्राम है
और आज संस्कारधानी के लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति देके ये बताया है कि संस्कारधानी सिर्फ संस्कारधानी का नाम नहीं है, आज भी हमारे में संस्कार जीवंत है। और कृष्ण जी के, राधा जी के चरणों में सबने मिलके बहुत ही विनम्रता से इस शहर के, इस प्रदेश के विकास के लिए और सबके सुख शांति के लिए आज हमने अर्जी लगाई है। और मुझे लगता है बरसाने वाली राधे हमारी अर्जी स्वीकार करेंगी। और संस्कारधानी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तरह तरह के हमारे गायक जो है, हमारे समाज के ही जो देश के ख्याति प्राप्त है, वो इसमें मौजूद है। हमारे को संतों का आशीर्वाद मिला है। हमारे साथी एक से एक कंधे से कंधा मिला के साथ में चल रहे हैं। और ये आप लोगों का स्नेह है कि आप देखिए हाल बोल रहे हैं, सब चीज़ें जो है ईश्वर की कृपा से। दरअसल वाकई जो कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करने वाला वो है, मेरा नाम हो रहा है। ये आप लोगों की मेहरबानी है। धन्यवाद। जय हिंद। अगली खबर इंदौर से है, जहां पर 17 से 18 घंटे तक लगातार हो रही बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गए। वहीं हालातों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों की छुट्टी और निचली बस्तियों में भी पानी भरने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर महापौर कमिश्नर द्वारा नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर बारिश का पानी भर गया है, जिसकी निकासी जल्द करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं शासन प्रशासन भी लगातार हो रही बारिश के बाद अलर्ट है। शहर की जनता से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी नाले और पर्यटक स्थल पर ना जाए। वहीं मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे तक और अधिक बारिश होने की चेतावनी भी दे दी गई है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बच्चे को माँ है, कोई बेटी आती है घर, माँ का मन करता है बेटी के हाथ में पैसे रख दूं, उसके पास पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखती है। अब उसको, माँ को किसी बेटे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अब वो अंदर जाएगी, अपनी पोटली से आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपए निकालेगी और उसके हाथ में रख देगी, अपनी बेटी के हाथ में। दिल्ली में हम सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते हैं, द्वारकाधीश ले जाते हैं, रामेश्वरम ले जाते हैं, साईं बाबा ले जाते हैं, मथुरा वृंदावन ले जाते हैं, पुरी ले जाते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री। घर से बस लेके जाती है, ट्रेन में बिठाती है, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा कुछ फ्री। इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, इतना आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा मैं, जहां कहोगे वहां ले जाएंगे। जिस तीर्थ यात्रा पे आपका मन करता है वहां लेके जाएंगे। अगर कोई दिल्ली का या पंजाब का रहने वाला कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देती थी सरकार। ये तो अपमान है। अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद होता है, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन मिलनी चाहिए। अगर कोई दिल्ली या पंजाब में रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाए, हमने अब इंतजाम किया है, कोई भी ऐसे पुलिस वाला या सैनिक शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री खुद उनके घर दे के आते हैं। मैं भी उनके घर दे के आता हूं, मान साहब भी उनके घर दे के आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने कच्चे कर्मचारी हैं, मेरे को पता चला खूब हड़ताल पे, 24 घंटे बेचारों को हड़ताल पे रहना पड़ता। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 28,000 कर्मचारियों को अभी तक मान साहब ने पक्का कर दिया है पंजाब के अंदर। 28,000 सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ये यहां पे ढेर सारे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में सबकी तरक्की हो गई, आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया। आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कोई सरकार, आदिवासी समाज जंगलों में रहता है,
और सारे इन बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की नजर, गंदी नजर आपके जल, जंगल और जमीन पे रहती है। पेसा कानून कहता है कि उसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन यह मालिकाना हक देना नहीं चाहते आपको। पेसा कानून कहता है कि ग्राम सभा सारे निर्णय लेगी, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो प्रधानमंत्री भी उस निर्णय को नहीं पलट सकता। पेसा कानून में लिखा है, ग्राम सभा सुप्रीम है। आज तक सारी पार्टियों की सरकार आई, किसी ने लागू नहीं किया। क्यों? उनकी नीयत खराब थी, उनकी नजर आपके जल, जंगल, जमीन और जितने मिनरल्स हैं उसके ऊपर थी। हमारी नीयत साफ है, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पेसा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सारे अधिकार देंगे। जवान फिल्म के बारे में सुना है? किस किस ने देख ली? बाकी जने भी देख लेना, बहुत अच्छी पिक्चर है। शाहरुख खान का उसमें एक डायलॉग है, देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है डायलॉग शाहरुख खान का। शाहरुख खान कहते हैं वोट डालने जाओ तो ये लोग वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए क्या करोगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते शाहरुख खान? सुना है डायलॉग? आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए और आपके इलाज के लिए काम करती है। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए, इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम। तो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वो सुख सुविधाएं जो विपक्षी पार्टियां नहीं दे सकी वो हम देंगे, यानी कि आदिवासी समाज को साधने की कोशिश यहां पर नजर आ रही थी। बढ़ते आगे खबर सिरसा से है, जहां लघु सचिवालय में आशा वर्कर्स यूनियन जिला सचिव पिंकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी आशा वर्कर की मांगों के बारे में बताया है और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, पीएफ काटा जाए और इसके साथ ही ईएसटी कार्ड भी बनाया जाए। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होनी चाहिए। जिला सचिव पिंकी ने बताया कि आशा वर्कर द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन 8 अगस्त से रेगुलर हो रहा है। हमारी पहली मांग तो है कि हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमारे को जो पीएफ कटना चाहिए, ईएसआई कार्ड भी बनना चाहिए हमारा जी, और हमारे को 65 साल की रिटायरमेंट होनी चाहिए जी। यह प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कर रहे हो आप? पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में। कितने समय से चल रहा है ये? हमारा 8 अगस्त रेगुलर चल रहा है जी। कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में इनेलो के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की और आगामी 25 सितंबर को कैथल में होने वाली रैली का कार्यकर्ता और लोगों को न्योता दिया। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि वो 25 सितंबर को होने वाली इनेलो की रैली का वो कुरुक्षेत्र निवासियों को न्योता देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये भी कहा कि 25 सितंबर को कैथल में इनेलो की रैली में देश भर के 14 से 16 बड़े नेता इनेलो की रैली का मंच साझा करेंगे और उन्होंने कहा कि इनेलो की रैली में भारी जनसैलाब उमड़ेगा, जिसको लेकर रैली का स्थान बढ़ा
देख रहे हैं, बड़ा देखा जा रहा है और अभी जो स्थान देखा गया है उसको बदलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बोल दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधायक मामन खान दोषी हैं तो उससे सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मामन खान निर्दोष हैं तो उसको जबरदस्ती फंसाना नहीं चाहिए। हमारी 25 तारीख को सम्मान दिवस रैली होने जा रही है। आज मैं कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने के लिए आया था, जहाँ कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई। 25 की रैली जो है सम्मान दिवस है वो ऐतिहासिक होगा। मुझे जो जगह हमने निर्धारित करी है, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनी अकेली उस जगह को भर देगी, वो जगह छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमने हमारे प्रधान की ड्यूटी लगा रखी है स्टेट के कि आप जाओ और उससे बड़ी कोई जगह देखो, ताकि अभी हमारे पास समय है और हम उस बड़ी जगह पे बड़ा आयोजन कर सकें। कुरुक्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। ये परिवर्तन यात्रा का पूरे प्रदेश में जो हमने निकाली है, लोगों का एक विश्वास जीतने का काम किया हमने। रुक करते हैं अगली खबर का। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक कर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब को बहुत ही सुंदर फूलों और सजावट के साथ सजाया गया। और इस मौके पर गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के हेड ग्रंथी से सुनिए कि पहले प्रकाश दिवस में गुरु अर्जन देव साहिब ने इस दिन बाबा बुढ़ा को गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करने का आदेश दिया गया था और बाबा बुढ़ा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया था। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਾ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मान्य प्रतख गुरु निस्तारे। अज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा जो सारी सिख संगत नूं और सारी कौमीयत नूं मैं लख लख वधाई दिंदा। ते बस इहो सतगुਰਾਂ ਦਾ उपदेश है, सांझी वालता का उपदेश सतगुरु जी दिंदे ने चौवरना को। सो सारिया संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध गुरु की बाणी का लाहा लो, सतगुਰਾਂ ਦੇ चरणों नाल जुड़ के बाणी पढ़ के अपना जीवन सफला करो। रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला में अब लोगों को कम्युनिटी सेंटर की तर्ज पर नियमित कार्यों के लिए पार्क भी किराए पर दिए जाएंगे और इसके लिए लोगों को किराए के तौर पर एक रकम भी निगम को देनी होगी। पार्क में लोग रस्म क्रिया प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों के लिए एक उचित रकम निगम को देकर पार्क में अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति शादी पार्टी करता दिखाई देगा तो उसके ऊपर नगर निगम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे पहले कोई भी पार्क ले लेता था, शादी कर लेता था, बर्थडे पार्टी मना लेता था या कोई भी ओकेजन था धार्मिक था या उस पर सरकार ने रोक लगा दी है कि पब्लिक में जो न्यूसेंस क्रिएट करता है आसपास के एरिया में जिस तरीके से भी न्यूसेंस होती है उसको किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दी जाएगी। और कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ छोटे फंक्शन के लिए उसमें मानदेय तय किए गए हैं और उसमें नॉमिनल सी फीस लेके हम उसकी परमिशन देंगे। वो घंटों के हिसाब से, स्लॉट्स के हिसाब से भी हम उसमें परमिशन दे सकते हैं। रोक जो लगाई है वो हमने सरकार ने जो लगाई है उसमें शादी का फंक्शन है या बर्थडे पार्टी है, उसमें देखो एग्जीबिशन वगैरह कोई अगर इस टाइप का हो जिसमें टिकट वगैरह लगती हो तो उसमें 50,000 रुपये उसमें फीस है रखी गई है। और छोटे मोटी चीज़ों के लिए जो रखी गई है, क्रिया वगैरह के लिए है या और चीज़ों के लिए है, इसमें 2,000, 3,000, 5,000 अलग अलग इसमें निर्धारित की गई है फीस। उसमें डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट से दे।
रुक करते हैं अगली खबर का। पटियाला पुलिस के द्वारा कन्नूर चौरा रोड पर पिछले काफी समय से देह व्यापार का काम करने वाली 6 महिलाएं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पटियाला के चोरा गांव में महिलाएं देह व्यापार का काम कर रही थीं और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर सभी को रिमांड हासिल करेगी। डीएसपी जसविंदर सिंह टिवाना ने जानकारी देते हुए बताया कि देह व्यापार का काम करवाने वाली महिला बाहर से भी लड़कियां सप्लाई करती थी, जिसके आसपास के लोग बहुत परेशान थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दिए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ਕੱਲ ਐਸਐਚਓ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ 2 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 109 ਨੰਬਰ FIR ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, गिरफ्तार उन्होंने कर लिया गया। फर्दर जी प्रोसीडिंग नहीं हो जाती है। होशियारपुर से है, जहां हल्का मुकेरिया के पटियाला रोड पर कुछ युवकों ने एक युवक को तेजधार हथियार से काट डाला। युवक को इतनी बुरी तरह से काटा गया कि उसका हाथ पैर लटक रहे थे। विचलित कर देने वाली तस्वीर युवक को राहगीरों और आपको बता दें परिवार की मदद से जख्मी हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों द्वारा जालंधर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰੋਮਿਤ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਸੀ ਹਾਈਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮਗੇਆ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਦਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਕੇਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਅਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ करके उन्हें सट्टा मारिया दी। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के अथक प्रयास के चलते अमेठी के किसानों को उन्नतशील खेती करने के लिए बनारस में प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने आज अमेठी PWD गेस्ट हाउस से किसानों को एक जत्था यहां से रवाना किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी किसानों को पहले बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन के लिए जाएंगे और दर्शन कराया जाएगा और इसके बाद किसानों को प्रशिक्षण खेती करने को लेकर दिलाया जाएगा। अच्छा
रुक करते हैं अगली खबर का। रौता चौराहे से बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। शातिर लुटेरों रामदेव यादव और राजेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के करीब 12,250 रुपए नगद, 9 सोने के गहने और 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त तो लोहे की रॉड पुलिस ने बरामद की है। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि पकड़ा गया लुटेरा रामदेव और राजेश के ऊपर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। रामदेव पीड़ित के घर पहले ड्राइवर का काम करता था और उसको घर के बारे में सभी जानकारी थी। अपने साथी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस का ऑपरेशन त्रिनेत्र इस घटना के खुलासे में अहम रोल रहा है और पुलिस ने इस घटना के खुलासे के लिए 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और लुटेरों तक पहुंचकर उनको अरेस्ट किया। थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रामदेव यादव और राजेश पुत्र दुर्गा प्रसाद। ये दोनों यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है, तो वो उनके घर से परिचित था। उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को राजेश को साथ में लेकर घर में घुस गया। खबर अमरोहा से है, जहां अनस युवक के डर के कारण छात्राएं स्कूल जाने से डर रही हैं। छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। अनस अपने दोस्तों के साथ छात्राओं को रास्ते में रोककर छेड़खानी करता है। स्कूल प्रबंधन ने अनस के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने अनस सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमें 3 लड़के आते हैं और चलिए रास्ते में खड़े रहते हैं, मुंह से कपड़ा बांध कर हमें बहुत परेशान करते हैं रास्ते में, इसलिए हम स्कूल आने नहीं लगते हैं। क्या स्कूल भी हम कम आते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? ऐसे बस परेशान करते हैं, जैसे बहुत बदतमीजी दिखाते हैं। अच्छा, उन लड़के मुस्लिम हैं? हाँ। जब सारे बच्चे जा रहे थे ना यहाँ से, तो हम थोड़ा पीछे थे, तो हम भागे भी इस वजह से कि आगे कुछ दुर्घटना वगैरह का डर था ऐसा कुछ। तो जैसे मुंह से ना कपड़ा बांधे हुए खड़े थे लड़के कई सारे। उसने कहा कि मम्मी मेरे यहाँ पर कई सारे लड़के खड़े थे, मैं डर गई। उन्हें देख कर बहुत ज़्यादा, और भी लड़की थी साथ में, बच्चे थे और भी। तो उन्होंने बाइक स्टार्ट करी खूब तेज से और इतनी तेज बाइक निकाली उसके पास को कि उसकी बाइक साइकिल भी एकदम से हिल सी गई। वो डर गई, एकदम घबरा गई, बहुत तेज। ये आए दिन पीपली के लड़के हैं 3, अनस, ऋतिक और विकास। ये आए दिन बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और 2-3 दफ़ा इन्होंने बच्चों को पीटा है, उनके रास्ते घेरते हैं। 13 तारीख में मैंने सूचना कोतवाली भी दी है, उसमें कोई अभी तक कोई इतना कठिन कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि उन्हें कोई सबक मिल सके। जो मारपीट क्यों करते हैं? छात्राओं के साथ करते हैं या ये छात्राओं को छेड़ते हैं, जब उनके स्कूली बच्चे उनका विरोध करते हैं तो उनको फिर मार पीटते हैं। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।